पीवी डायग्राम 1 मिनट में सारे बनाने के बाद सबका इच्छा हुआ कि सर टीएस डायग्राम भी बना देते हैं। हाँ, ये भी 1 मिनट में बनेगा। थर्मोडायनेमिक्स में जितना टीएस डायग्राम आप जानते हो सारे 1 मिनट में बनेगा, लेकिन हमेशा मैंने बोला हूं शुरुआत करें कौन सा पॉइंट से, ऐसे पॉइंट से शुरुआत करें कि दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट। अब मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूं, इसका मतलब क्या है सर, ये तो आपका कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस हो गया। अब अगर मेरा इस पॉइंट से, इफ दिस इज पॉइंट 1, अगर इस पॉइंट से मैं इधर जा रहा हूं, इसका मतलब सर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, फिर भी एंट्रोपी बढ़ रहा है। तो मतलब आपका क्या होगा, जो आपका आइसोथर्मल हीट एडिशन होगा, इसमें हो जाएगा आइसोथर्मल हीट एडिशन। अगर मैंने उल्टा तरफ आता हूं, इस तरफ आता हूं, तो इसका मतलब हो जाएगा सर ये आपका आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। हाँ, ये बात तो सही है। अब अगर हमने बोला नहीं मेरा एक ऐसे ना वर्टिकल लाइन बना दिया, ऐसे वर्टिकल लाइन, सर इसका मतलब आइसेंट्रोपिक है। अब वर्टिकल लाइन है, ये शुरुआत पॉइंट है, इस पॉइंट से इधर मैं आ रहा हूं, तो मुझे बताइए कि टेम्परेचर क्यों घट रहा है। एंट्रोपी तो सेम है, टेम्परेचर क्यों घट रहा है सर, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन होगा। इसके चक्कर में हो जाएगा आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। अब बताइए ये टेम्परेचर बढ़ता क्यों जा रहा है जबकि आपका एंट्रोपी सेम है, सर आपका आइसेंट्रोपिक, ये आपका कॉम्प्रेशन होगा। तो इसके चक्कर में जाएगा आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन। ये वाला ग्राफ हो गया। अब इसमें मेन खेल है पीवी एंड टीएस डायग्राम का। एक्चुअली जो टीएस डायग्राम है उसमें जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन है उसका स्लोप है टी बाई सीपी। एक होता है कांस्टेंट प्रेशर का टी बाई सीपी स्लोप एंड कांस्टेंट वॉल्यूम का टी बाई सीवी। और आपको सबको पता है जो नीचे रहता है अगर वो बड़ा चीज है तो छोटा हो जाएगा। इसका मतलब प्रेशर का जो कांस्टेंट प्रेशर का जो कार्व होगा उसका स्टीफनेस कम आएगा। कांस्टेंट प्रेशर का कार्व, क्योंकि सीपी बड़ा है सीपी से, तो जो नीचे है, जो नीचे है वो अगर बड़ा है तो छोटा हो गया ना चीजें। मतलब टी बाई सीपी छोटा है और टी बाई सीपी बड़ा है। इसके चक्कर में आप बोलोगे सर कांस्टेंट प्रेशर लाइन, अगर आप बोलोगे, अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर लाइन बोलोगे, कांस्टेंट प्रेशर कार्व बोलोगे, सर ऐसे करके बनने वाला है जो आपका स्टीफनेस कम वाला होगा। ये कांस्टेंट प्रेशर का कार्व है जो स्टीफनेस कम वाला कार्व होगा, और कांस्टेंट वॉल्यूम वाला का क्या होगा, स्टीफनेस ज्यादा वाला बनेगा। तो ये आप देख के ही पता कर सकते हो, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला ऐसे बनेगा, कांस्टेंट प्रेशर वाला। तो इसके चक्कर में आप सवाल है तो इसी पॉइंट से शुरू हो रहा है। हाँ, शुरुआत तो उसी पॉइंट से होगा, शुरुआत तो इसी पॉइंट से होगा, लेकिन एक कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, एक कांस्टेंट प्रेशर होगा। तो ये जो चीज है दैट इज कांस्टेंट प्रेशर है, एंड ये जो चीज है कांस्टेंट वॉल्यूम है। क्यों सर, मैं आपका स्लोप ही बता रहा है कि इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा है। वो आपका टी बाई सी पे, आपका टी बाई सी पे प्लस स्लोप है, इसलिए इस तरफ जाएगा। पॉजिटिव स्लोप है इसलिए इस तरफ जाएगा। अब अगर बोला सर नहीं मेरा कांस्टेंट प्रेशर में मेरा एंट्रोपी बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट प्रेशर में आप क्या कर रहे हो, हीट ऐड कर रहे हो। ठीक है, ये आपका हीटिंग हो गया, कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग हो गया। एंड अगर आप बोलोगे नहीं मेरा इस वाला क्या हो रहा है सर, इसके चक्कर में आपका थोड़ा सा कलर मैंने चेंज कर दूं, इसको थोड़ा पतला भी कर दूं। हाँ, इसके चक्कर में कांस्टेंट वॉल्यूम आपका हीटिंग हो रहा है। और इसमें क्या होगा सर, ये आप देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है, तो वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट आपका कूलिंग है। आपका प्रेशर, इसका प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट आपका कूलिंग है। आप कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम में बीच में आता है आपका पॉलिट्रोपिक। तो अगर कोई पॉलिट्रोपिक होगा, ठीक इसके बीच बीच में चला जाएगा। तो कभी अगर पॉलिट्रोपिक का बात किया गया तो कोई बात नहीं, ऐसा पॉलिट्रोपिक हुआ तो इसके बीच में चला जाएगा। तो अगर इधर गया तो पॉलिट्रोपिक हीट एडिशन, पॉलिट्रोपिक, और ये आपका पॉलिट्रोपिक पॉलिट्रोपिक कंप्रेशन। तो मतलब ऐसे करके आप पॉलिट्रोपिक कंप्रेशन, मतलब यहाँ पे पॉलिट्रोपिक एक्सपांशन, ये पॉलिट्रोपिक एक्सपांशन होगा, और ये आपका पॉलिट्रोपिक क्या होता है, कंप्रेशन। ये आपका पॉलिट्रोपिक कंप्रेशन होगा, क्योंकि आपका टेम्परेचर बढ़ना है। देखो अगर टेम्परेचर बढ़ना है और इंटरव्यू भी बढ़ना है तो कंप्रेशन करना पड़ेगा। तो पॉलिट्रोपिक कंप्रेशन, तो कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसका पॉलिट्रोपिक कंप्रेशन होगा, पॉलिट्रोपिक एक्सपांशन होगा। तो ये चीज अगर आपने समझ लिया
तो आपके लिए ये बन गया मूंगफली। तो दुनिया में जितना भी पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम होता है, वो 1 मिनट में सारा धरती का पीवी टीएस डायग्राम बनाया जा सकता है। और इसको कॉम्बिनेशन कर लेना तो आपका ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, रैनकेन साइकिल, जितना साइकिल जितने में आप जानते हो, मोटरसाइकिल, हीरो साइकिल, जितना भी जानते हो, सारा साइकिल इसी डायग्राम से बन जाएगा, पीवी एंड टीएस जो मैंने बनाया हो। और ये 1 मिनट में ग्राफ बनाने का ये तरीका है। और दुनिया में शुरुआत लेकिन इस पॉइंट से करना, तभी आपको सारा चीज इकट्ठा समझ में आएगा। नहीं तो दिक्कत होता है कि बच्चे को समझ में नहीं आता कि कौन सा किधर जा रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें कि अगर आपको पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम बनाना है, ये जुगाड़ आपको 1 मिनट में पीवी डायग्राम, 1 मिनट में टीएस डायग्राम बनाना सिखाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के साथ साथ पावर प्लांट, आईसी इंजन, जितना भी ग्राफ है आप इसी से बना सकते हो।